नमस्कार। ये एक बहुत विशेष लाइव ब्रॉडकास्ट, एक सूचना, एक संदेश, एक अपील कि आप क्या कर सकते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी चीज हो रही है जिसमें आपकी मेरी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश के सबसे बड़े आंदोलन, इस देश के सबसे बड़े वर्ग के आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उस पे दमन की कोशिश हो रही है। पत्थर लाठियों से उसे दबाने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है और आपको आके इसे रोकना है। आप जानते हैं परसों से क्या हो रहा है। परसों रात गाजीपुर में क्या हुआ? खुला षड्यंत्र था कि बस टिकैत गिरफ्तारी दे दे और उसके बाद दो बीजेपी के एमएलए वहां खड़े थे अपने गुंडों को लेके कि उनके ऊपर हमला करेंगे आंदोलनकारियों पे। हमला होगा, बाद में कहा जाएगा आपसी संघर्ष हुआ, 10 लोग हताहत, ये वो इत्यादि करके कर दिया जाएगा। टिकरी में क्या हुआ? अचानक लोकल लोग आ गए। शाहजहांपुर में क्या हुआ? अचानक 150-200 लोकल लोगों को पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के तहत इकट्ठा किया गया, वो आ गए, सबका मुकाबला किया गया। और सिंगो में जो हुआ आपने देखा होगा टीवी पे, अखबारों में। नहीं देखा हो तो मैं आपको बस एक झलकी, छोटे छोटे वीडियो दिखा देता हूं ताकि आप अपनी आंख से सच्चाई देखें। ये हमारी वीडियो नहीं है, पूरे देश की टेलीविजन चैनल्स पे चले हैं। ये देखिए, ये है सिंघू बॉर्डर, जहां लोग, ये गुंडे नकाबपोश कितने आराम से पुलिस के सामने से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। मैं जाता हूं तो गाड़ी को रोका जाता है, पूछा जाता है आई कार्ड दिखाओ। उस गेट से निकल रहे हैं। आप इनका वीडियो देखिए। तो देखिए, ये घुसे उस जगह पे जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, कितना आराम से इन्हें जाने दिया जा रहा है। जाने के बाद क्या कर रहे हैं, ये फुटेज हम आपको आज तक से दिखा रहे हैं। कहीं आप ये ना सोचे कि किसी पक्ष की चैनल, सरकार की विरोधी चैनल का है। ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, रिपोर्टर क्या पूछ रही है, सुनिए भी और देखिए भी अपनी आंख से। और उस वक्त पुलिस वहां पे क्या कर रही है। आप हिंदुस्तान के नागरिक पत्थर हैं, फेंकने शुरू ये कर पुलिस दिए गए हैं। ये वो लड़के हैं जो दिल्ली के बवाना नरेला गांव के जो आए हैं। पुलिस हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार, जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं। पुलिस कहाँ है अलीशा? उठा के पुलिस कहाँ है? ये किसानों की तरफ फेंके जा रहे हैं। और पुलिस जो है इस वक्त भी, अगर हम पैन करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। यहाँ पुलिस यही है, आप हमारे विजुअल्स में, पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। पुलिस यहाँ है, पुलिस हर जगह है, लेकिन पुलिस इनके पत्थरों, इन लोगों को कहीं नहीं रोक रही है। अगर पवन आपको पैन करके दिखाए तो इधर हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त, यहाँ पे ये नीले कपड़ों में, नीले यूनिफॉर्म में एंटी राइट पुलिस सीधे सीधे शांति से खड़े तमाशा देख रही है। आप ये हमारे विजुअल्स में क्लियरली देख सकते हैं। ये जो नरेला बवाना के जो अपने आप को लोकल लोग, आपने देखा अपनी आंख से, गुंडे पत्थर फेंक रहे हैं, साथ में खड़ी पुलिस देख रही है। और उसके बाद क्या होता है, आपने अगर सोचा हो कि इसके बाद में, कम से कम बाद में पुलिस इनको पकड़ेगी, इनके खिलाफ कुछ होगा, तो ये आखिरी नजारा भी देख लीजिए। सब कुछ अपनी आंखों से देखिए। उसके बाद में क्या हो रहा है, जब पत्थर मार के, गुंडागर्दी करके लोग जा रहे हैं, तो बाद में क्या होता है, ये आप आखिरी वीडियो में देखिए। के तौर के ऊपर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो, हालांकि दिल्ली पुलिस और आपस में मिल भी रहे हैं लोग, तो क्या जानते हैं आप इनको? देखो, हम दिल्ली पुलिस के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हाथ मिला रहे हैं, जानते हैं आप? हाथ फिर मिला रहे थे आप? तो आ देखो, पहला आगे जो लोग थे पहुंचे हुए उन्होंने हाथ मिलाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो सवाल पूछते जाए जा रहे हैं। तो अब इसको मैं क्या समझू, जो ये तस्वीर अभी देखी, हाथ मिला रहे हैं, क्या उन्होंने बुलाया आपको यहाँ पे? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए। हम हाथ मिला रही है दिल्ली पुलिस इनके साथ। शर्म नहीं आती? ये इस देश की पुलिस है। याद नहीं आती आपको 1984 की? याद नहीं आती आपको बाकी तमाम दंगों की? क्या कहा था कल मैंने? सबसे पहले मीडिया गाली देगा,
उसके पीछे गुंडे आएंगे पत्थर लेके, उसके पीछे पुलिस खड़ी होगी गुंडों को बचाने के लिए, और आखिर में कोर्ट कचहरी मुकदमे गुंडों पे नहीं, जिनको जो शिकार थे उनके ऊपर। आपने एफआईआर की खबर सुनी होगी, सब कुछ सुना होगा, इन गुंडों के खिलाफ कोई एफआईआर। उसके बाद से टेलीविजन चैनल्स ने, तमाम लोगों ने तस्वीरें जाहिर कर दी हैं इन लोगों की। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जिनके बारे में मीडिया का कहना है कि ये लोग सीधे सीधे जिम्मेवार थे। और ये देखिए इनकी तस्वीर अमित शाह के साथ, ये सब लोगों की जो कि कल की घटनाओं में शामिल थे। कौन लोग हैं? बिल्कुल वेल नोन बीजेपी के लोग हैं, स्थानीय, जिनके बारे में मीडिया ने खबरें निकाली हैं, आइडेंटिफाई किया है। कोई एफआईआर हुई इनके ऊपर? कोई केस हुआ इनके ऊपर? शो कॉज नोटिस आया? मेरे पे आ गया है शो कॉज नोटिस। इन लोगों के खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस आया? कभी आएगा? और खबर है कि आज ये फिर होने जा रहा है। मेरे दोस्तों ने खबर किया, फोन किया कि फिर नरेला के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है लोगों को, फिर से हमले की साजिश रची जा रही है। टिकरी से खबर आ रही है। इनको कौन रोकेगा? मैं और आप रोक सकते हैं, क्योंकि अब किसान को समझ आ गया है, अब देश को समझ आ गया है ये सब गुंडागर्दी किस नाम पे हो रही है? देशभक्ति के नाम पे। किसकी देशभक्ति पे उंगली उठाई जा रही है? उस किसान की देशभक्ति पे जिसके घर में तिरंगे में लिपटी हुई उसके बेटे की, बॉर्डर से, कभी कश्मीर से, कभी लद्दाख से बेटे की लाश तिरंगे में लिपट के आती है, उसकी देशभक्ति पे सवाल कर रहे हो? जिस किसान ने लाखों तिरंगे 26 जनवरी को उतारे, आजादी के बाद से आज तक किसी रिपब्लिक परेड में इतने तिरंगे दिल्ली की सड़कों पे नहीं उतरे होंगे जितने किसान ने उतारे, उसकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हो? और कौन सवाल उठाते हैं? वो लोग जिन्होंने नागपुर के अपने हेडक्वार्टर में 50 साल तक तिरंगा लगाने से इनकार कर दिया था। वो लोग जो कभी पंजाबी और हरियाणवी को लड़ाने का खेल करते हैं, कभी जाट और गैर जाट को लड़ाने का खेल करते हैं, और अब हिंदू और सिख को लड़ाने का खेल कर रहे हैं। अब हमें जिम्मेवारी लेनी होगी। आप और मैं बैठ के ये खेल नहीं देख सकते। मेरी एक अपील है, आप जहां भी हो, किसान हैं, किसान हितैषी हैं, किसान परिवार से हैं, आइए कहिए मैं किसान के साथ हूं। आज इस आंदोलन को आपकी जरूरत है। पहले आप आए होंगे, दोस्त आए होंगे, लंगर भी छका होगा, कुछ टूरिज्म भी हो गया होगा, देखा होगा, मजे आए होंगे, तब आपकी इच्छा थी। आज मैं आंदोलन की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं, दिल्ली निवासियों से अपील कर रहा हूं, जो नजदीक में रहते हैं, सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल में है, रोहतक में है, झज्जर में है, रेवाड़ी में है, मेवात में है, जो अलवर में है, जो भी नजदीक इलाके हैं, मेरठ, बागपत, सब लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं जानता हूं हरियाणा में इंटरनेट पे बैन है, आपको फोन पे मैसेज देना पड़ेगा। अब आप आइए, कहिए लोकल के नाम पे गुंडागर्दी बंद करो। अब आप बताइए कि हम भी लोकल हैं, लोकल किसान के साथ हैं। इस देश के हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं किसान बसता है। जो आज किसान नहीं भी है, एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले किसानी है, वो आज जहां पहुंचा है खेती किसानी के पैसे से, उस गाढ़ी कमाई से पहुंचा है। आज वक्त है अपने उस ऋण को अदा करने का। वहां पहुंचिए, खड़े हो जाइए। मैं नहीं कहता इन गुंडों से आप भिड़िए, मत भिड़िए। जहां पुलिस आपको रोक दे, चुपचाप रुक जाइए, बस झंडा लेके खड़े हो जाइए, कहिए मैं किसानों के साथ हूं, मैं लोकल हूं, मैं किसानों को गद्दार नहीं मानता। किसान से बड़ा देशभक्त इस देश में हो नहीं सकता। जिस दिन किसान देशभक्त नहीं रहेगा मोदी जी, उस दिन ये देश टूट जाएगा। कहिए, आइए हम लोकल के नाम पे गुंडागर्दी बंद करो, किसान साथियों के साथ रहिए। एक पंजाबी दिखाई दे, उसके साथ 2 हरियाणा वाले, 2 यूपी वाले, मेरठ बड़ौत वाले, बागपत वाले, सब वहां खड़े हो जाइए, कहिए तू मेरा भाई है, तेरे को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। आज वक्त है, आज देश पुकार रहा है, आज ये मिट्टी आपको पुकार रही है। आज सुबह से मुझे संदेशे मिलने शुरू हो गए, मूड बदलना शुरू हो गया है। बस 2 संदेशे आपको दिखा दूं। जिन लोगों ने गाली दी थी, अब वो पलट रहे हैं। ये देखिए व्हाट्सएप मैसेज है,
पहले इन्होंने मुझे क्या क्या गाली दी हुई है ना मैं पढ़ के सुनाऊंगा, दोबारा दिखा दीजिए जो इन्होंने मेरे को गालियां दी हैं। मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, उन्हें भी शर्मिंदगी होगी। लेकिन आज सुबह उन्होंने लिख के भेजा, माफ करना जी आप सही हो, अब हम आपके साथ हैं। अंग्रेजी में भी आज यही एक मैसेज आया। मैं उनके नंबर छुपा रहा हूं क्योंकि नंबर मैं पब्लिक नहीं करना चाहता उनके। पहले लिखते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, ये मत करो, आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा प्लीज वॉच माय फेसबुक। फिर उन्होंने देखा, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, थैंक्स सर, प्लीज इफ you any help or support from me, I am ready to do anything for the country's cause। मेरे दोस्त, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन इन 2 मैसेज के पीछे लाखों लोग हैं जिन्हें ऐसा पहले महसूस हुआ होगा, लेकिन जिनका मन अब बदला है। हो सकता है वो आप हो। आज आपकी जरूरत है, सिंगू बॉर्डर पे जरूरत है, टीकरी बॉर्डर पे जरूरत है, शाहजहांपुर में जरूरत है, गाजीपुर में जरूरत है। कल संडे है, आप पहुंचिए, आज आइए, कल आइए, किसान के साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। आज महात्मा गांधी की शहादत का दिवस है और महात्मा गांधी की शहादत पे इससे अच्छी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। देश को जोड़ने का इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। जिस शख्स ने इस देश की एकता के लिए अपने प्राण दिए, उसकी शहादत में हम कुछ किलोमीटर तो चल के जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।